प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गतांक से आगे पंत की कविता परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। अवतरण 5 ये इसका अंतिम काव्यांश, इस कविता का अंतिम काव्यांश है, जो इस प्रकार से है। अहे मां बोधि लहरों से शतलोक चराचर, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। तुंग तरंगों से शतयुग शत शत कल्पांतर, उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर। सत सहस्त्र रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उड़गुण जलते बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में तत्क्षण। अचिर विश्व में अखिल दिशावधि कर्म वचन मन, तुम्ही चिरंतन अहे विवर्तहीन परिवर्तन। कवि परिवर्तन की जो शक्ति है, परिवर्तन की जो महान शक्तियाँ हैं, उनका वर्णन करता है। अहे महाबुद्धि, महाबुद्धि का अर्थ है, अम्बुद्धि का अर्थ होता है सागर। तो महाबुद्धि का अर्थ हो गया महान समुद्र, विशाल समुद्र। अहे महाबुद्धि लहरों से शतलोक चराचर, चर और अचर। अचर यानी जो गतिहीन है, चर यानी चर में जो जीव इत्यादि आते हैं, जीव वनस्पति इत्यादि आते हैं, और अचर में जो प्रकृति है, जो जड़ है, वह अचर के अंतर्गत आते हैं। तो समस्त जो सृष्टि है उसको हम चर और अचर इन दोनों के साथ में परिगणित कर सकते हैं। अहे मां बोधि लहरों से शतलोक चराचर, क्रीड़ा करते, क्रीड़ा यानी खेलना, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। स्फीत यानी चौड़ा विशाल, वक्ष यानी हृदय, छाती, सीना। तो यहाँ पर जो कवि है वो परिवर्तन को एक विशाल समुद्र के जो रूपक है, या विशाल समुद्र का रूपक देकर उसकी शक्ति के समझाने का प्रयास कर रहा है। कवि परिवर्तन को असीम और अपार विशाल समुद्र के रूप में मानता है, और चर अचर सहस्त्र जो लोक है वह तुम्हारे विशाल वक्ष पर तरंगों के समान उठते और गिरते रहते हैं। जिस प्रकार एक विशाल समुद्र पर तिरंगे उठती है और वापस उसी में समा जाती है, उसी में विलीन हो जाती है। तो कवि कहता है कि परिवर्तन रूपी जो विशाल अम्बुधि है, उसकी लहरों में सौ जो लोक है, शत जो लोक है, समस्त चर अचर, समस्त जो चराचर है, वह इसकी लहरों के समान इस महान विशाल सागर के चौड़े वक्ष स्थल पर क्रीड़ा करते प्रतीत होते रहते हैं, करते रहते हैं सतत तुम्हारे। लेकिन ये जो क्रीड़ा है सतत रूप से चलती रहती है। परिवर्तन रूपी जो विशाल महासागर है, उसके भीमकाय वक्ष स्थल पर सौ जो लोक हैं, समस्त जो चराचर है, वह उसकी लहरों के समान उसके विशाल वक्ष पर क्रीड़ा करते रहते हैं सतत रूप से। तुंग तरंगों से, तुंग यानी उठी हुई विशाल, तुंग तरंगों से शतयुग। अब ध्यान दीजिएगा कि जो परिवर्तन है उसको विशाल समुद्र के रूप में उल्लेखित किया गया है, उसको एक विशाल समुद्र का रूप दिया गया है, एक रूपक दिया गया है। तो जिस प्रकार समुद्र में विशाल लहरें उठती है और उसी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से तुंग तरंगों से शतयुग, ऊंची ऊंची जो उठती हुई तरंगों के समान, शतयुग यानी सौ युग, सत कल्पांतर, कल्पांतर यानी 4 युगों के जो युग होते हैं उनको कल्प कहा जाता है। तो 4 युगों का जब वापस आवृत्ति होती है उसको कहा जाता है कल्वांतर, कल्पांतर, ठीक है।
शत शत कल्पांतर, कल्प का जो अंतरण है, 4 युगों की जो अवधि है उसे कल्पांतर कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो समय है उसकी विभिन्न जो कह सकते हैं जो अवधि है, एक क्षण से लगाकर जो युगों और जो कल्प तक की जो अवधि है, वो सारे इस जो परिवर्तन रूपी विशाल महासागर है उसकी तरंगों के समान इसमें उठते रहते हैं और पुनः इसी में विलीन हो जाते हैं। तुंग तरंगों से शत युग शत शत कल्पांतर उगल, उगल यानी उगल जाना, निगल जाना, महोदर में, उदर कहते हैं पेट को, महोदर यानी महान उदर, ये परिवर्तन रूपी जो विशाल महासागर है उसके पेट में ये 100 युग शत शत कल्पांतर ये सारे उस परिवर्तन रूपी विशाल महासागर के पेट में या उसके महान पेट में समा जाते हैं। उगल महोदर में विलीन करते, विलीन करना यानी समा जाना। तुम सत्वर, सत्वर यानी तुरंत या शीघ्रता से, यानी जो विशाल जो परिवर्तन है उसके विशाल उदर में ये 100 कल्पांतर शत शत युग उस विशाल महासागर रूपी परिवर्तन के बड़े पेट में उन तरंगों के समान विलीन हो जाता है, शीघ्रता से उसी में व्याप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन का जो उदर है उसको बहुत ही महान और विशाल बताया गया है, और अनंत कोटि के जो ब्रह्मांड है उसमें आसानी से विलीन हो जाते हैं। तो उसके माध्यम से जो परिवर्तन का जो प्रलयकारी जो रूप है उसको बताने की यहाँ पर चेष्टा की गई है। जलते बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में तत्क्षण, स्फुलिंग का अर्थ होता है चिंगारियाँ, तत्क्षण यानी एक ही क्षण में, तुरंत। अचिर विश्व में, ये अनंत जो विश्व है, अचिर विश्व में अखिल दिशावधि, अखिल यानी चारों ओर, चारों दिशाओं में। जलते बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में तत्क्षण अचिर विश्व में अखिल दिशावधि, और समस्त प्रकार के जो सूर्य चंद्र तारे उपग्रह ये जो जितने भी बड़े बड़े विशाल काय जो पिंड है वह भले ही वो कितने ही प्रज्वलित हो लेकिन छोटी सी चिंगारी के समान परिवर्तन की प्रलयकारी शक्ति के सामने वे बुझ जाते हैं। अर्थात सूर्य चंद्रमा इतने जो विशाल विशाल नक्षत्र है वो उस परिवर्तन की शक्ति के सामने क्या है, एक चिंगारी के समान है। जिस प्रकार चिंगारी को सामान्य जो कोई भी है उसे बुझा सकता है, उसी प्रकार परिवर्तन की महान शक्ति के समक्ष ये सारे जो पिंड है, प्रकाशवान जो पिंड है, जलते हुए आग अग्नि देने वाले जो पिंड है, वह उस परिवर्तन की महान शक्ति के समक्ष एक छोटी सी चिंगारी के समान है। और उस चिंगारी के समान उन विशाल पिंडों को परिवर्तन की महान शक्ति एक क्षण में बुझा देती है। और इस प्रकार से जो परिवर्तन की जो महान शक्ति है, ऐसे असंख्य सूर्य चंद्र की जो सृष्टि और संहार करती रहती है। अतः परिवर्तन की जो सीमा है उसको हम गिन नहीं सकते, बांध नहीं सकते। अचिर विश्व, अचिर का अर्थ होता है ये जो विश्व है ये कैसा है, मरण धर्म है, विनाशील है। कर्म वचन मन तुम ही चिरंतन, कर्म वचन और मन, वाणी विचार क्रिया ये सब तुम ही हो। कर्म वचन और मन है ये सभी क्या है, ये सारे परिवर्तन के ही व्यापार है। समस्त संसार के जो व्यापार है वह तुम्हारे इशारे पर ही चलते रहते हैं। तो यह इन पंक्तियों में परिवर्तन की जो विशाल जो महान शक्ति है उसको बताया गया है
कि जो परिवर्तन एक विशाल समुद्र के समान है और सौ जो लोक है चराचर समस्त जो है वह इसकी महासागर जिस प्रकार लहरें उठती रहती है उसमें विलीन हो जाती है, उसी प्रकार सौ जो लोक है चराचर सभी इस महासागर की जो लहर है उसके अंदर विलीन हो जाते हैं। उनको ये धारण करने की शक्ति उस परिवर्तन में है। और सौ जो युग है, सौ जो कल्पांतर है, वह इस महान परिवर्तन के महान पेट में समा जाते हैं। और असंख्य जो सूर्य चंद्र जो तारे हैं, जो उडुगण है, उडुगण का अर्थ होता है तारागण, असंख्य उपग्रह, सत सहस्त्र रवि शशि, असंख्य ग्रह उपग्रह, ये जितने भी जो आकाशीय जो पिंड है ये सारे उस परिवर्तन की मान शक्ति के समक्ष नतमस्तक है। पल भर में ये चिंगारी के समक्ष परिवर्तन की मान शक्ति से बुझ जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के जो परिवर्तन की जो प्रलयकारी जो शक्ति है, उस प्रलय की शक्ति के समक्ष किसी का अस्तित्व नहीं है। तुम ही चिरंतन यानी सर्वव्यापक, अहे विवर्तहीन परिवर्तन। विवर्तहीन का अर्थ होता है विवर्तन का अर्थ होता है रूपांतरण। अहे विवर्तहीन परिवर्तन, इन शब्दों के माध्यम से जो कवि है वह परिवर्तन को ब्रह्म से अभिन्न मानता है। यानी ब्रह्म का ये रूप क्या है? परिवर्तन है। और विवर्तन का अर्थ है रूपांतरण। ब्रह्म से संसार की सृष्टि होती है और फिर ब्रह्म में संसार का विलयन भी हो जाता है, और इसी को कहते हैं रूपांतरण या विवर्तन। लेकिन यहाँ पर विवर्तहीन शब्द आया है, तो परिवर्तन को विवर्तन क्यों बताया गया है, उसकी व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो जो ब्रह्म है वह निर्विकार है, एक रूप है, अतः ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसी कारण जो परिवर्तन है उसको भी अपरिवर्तनीय परिवर्तन कहा गया है। यह अंतिम अवतरण था, और यहाँ पर जो परिवर्तन है उसको ब्रह्म के रूप में ही बताया गया है, और ब्रह्म की जो समस्त जो प्रलयकारी जो शक्तियाँ हैं वह परिवर्तन का ही रूप है। वह परिवर्तन के रूप में ही ब्रह्म अपने प्रलयकाली शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इसके माध्यम से परिवर्तन है वह परब्रह्म का ही रूप है, परमात्मा की एक शक्ति है, और परमात्मा की जो सर्वशक्तिमता है वह परिवर्तन के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। और ये परिवर्तन है निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। सृष्टि और प्रलय ये सब सदा परिवर्तन होते रहते हैं। धन्यवाद।